नमस्ते दोस्तों। आज हम करते हैं एरे को किस तरह से जो है हम मेजरमेंट करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर उनका स्पेस कितना है, एक एलिमेंट्स का स्पेस कितना होता है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट किस तरह से करें एरे को, पॉलिनोमियल के ऊपर किस तरह से ऑपरेशन करें यूजिंग एरे। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना स्पेस लेता है एक एरे के अंदर। अगर एलिमेंट्स हैं कुछ तो वो कितना स्पेस लेता है, एक एलिमेंट जो है वो कितना स्पेस लेता है। अगर एक एलिमेंट्स की बात करें तो उसका डेटा टाइप क्या है, उसके बेस पे वो स्पेस रिजर्व करता है। लाइक अगर इंटीजर है तो वो 4 बाइट, एक एलिमेंट्स ऑफ एरे जो है क्या करेगा, 4 बाइट्स का स्पेस रिजर्व करेगा। और सारे के सारे टोटल जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे कितना स्पेस रिजर्व करेगा, वो क्या करेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, उस डेटा टाइप के बाइट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल मेमोरी स्पेस आएंगे। एक प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पे कि किस तरह से जो है हम एक एलिमेंट्स का स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल साइज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है। अगर नंबर ऑफ जीरो, जो नो नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट्स हैं उससे ज्यादा है, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाती है, स्पार्स मैट्रिक्स बन जाता है। स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, COO रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है कंप्रेस्ड स्पार्स रो रिप्रेजेंटेशन, CSR। तो कोऑर्डिनेट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि कौन सी नंबर ऑफ रो है, कौन सा कॉलम है, उसके अंदर नन जीरो जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है। इस टाइप से जो है ये शो करता है COO रिप्रेजेंटेशन के बाद। CR रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी जो है क्या करता है, नन जीरो एलिमेंट्स के साथ में रो इंडेक्स और एडिशनल एरे टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स जो है शो करता है। लेकिन ये एफिशिएंट होता है लार्जर जो स्पार्स मैट्रिक्स होती है उसके लिए। मेमोरी एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन का ज्यादा एफिशिएंट होता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है स्पार्स मैट्रिक्स का, 4 × 4 की, और उसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट्स हैं। जो मोस्टली एलिमेंट नजर आ रहे हैं वो जीरो हैं। 5 और 3 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। इसको CO की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, सेकंड नंबर रो, थर्ड नंबर कॉलम, सेकंड नंबर रो, फर्स्ट नंबर कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, क्या वैल्यू है, फिफ्थ। फोर्थ रो, थर्ड कॉलम, वैल्यू क्या है, थर्ड। ये जो रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है ये COO रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट CR रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या डेटा, क्या है डेटा वैल्यू 5 3 है, रो इंडेक्सेज 2 4 है, कॉलम इंडेक्सेज 1 3। इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाते हैं, CSR कहलाते हैं। अब हमें चेक करना है कि कोई गिवन मैट्रिक्स है, क्या वो स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसके लिए लॉजिक क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो जीरो हैं, वो जो नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे जीरो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ से ग्रेटर देन है, तब तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स है। अदरवाइज स्पार्स मैट्रिक्स नहीं। इस तरह से इसका लॉजिक होता है चेक करने का। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। जब मैट्रिक्स की ith और jth पोजीशन पे जीरो जीरो मिल जाता है तो एक वेरिएबल को काउंट करवा देते हैं। चेक करवाते हैं कि अगर ये जीरो काउंट ग्रेटर देन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई 2 से, तो रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज रिटर्न 0 कर दे। ये मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इज स्पार्स मैट्रिक्स, ये फंक्शन का नाम है यहाँ पे इज स्पार्स मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स है
मैट्रिक्स को पास कर दो। अगर ये ट्रू होता है तो मैट्रिक्स स्पार्स है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स नहीं। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स स्पार्स है या नहीं है उसको चेक कर सकते हैं। अब थ्री टपल्स की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सीओ की फॉर्म में किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए भी एक सिंपल सा प्रोग्राम है। लेकिन उसका लॉजिक क्या होगा? उसका लॉजिक ये होगा कि इफ एरे ऑफ ith एंड जे पोजीशन पे नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी रो, कॉलम और उस एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते। यही थ्री टपल रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक होता है। कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है? इनपुट लेते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम दे दिया आपने। उसके बाद में क्या करते हैं, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पुट करते हैं, लूप लगा के दो रो तक चलाते हैं आई, जे को कॉलम तक चलाते हैं, आई और जे पे जो है स्कैन अप करवा लेते हैं। अब कंडीशन हमारी दो लूप पे अंदर ये है कि इफ ए ऑफ जे एंड आई नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में उस रो को प्रिंट कर दे, उस कॉलम को प्रिंट कर दे और उस एलिमेंट को प्रिंट कर दे। i+1 करेंगे तो रो आ जाएगा, रो नंबर, इंडेक्स नंबर नहीं रो नंबर। j+1 करेंगे तो कॉलम नंबर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या आएगा, उस एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इस टाइप से जो है हम थ्री टपल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस टाइप से इनपुट देते हैं तो ये जो है थ्री टपल्स की मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। पोलिनोमिनियल की बात करते हैं तो अब पोलिनोमिनियल में क्या होता है, इस टाइप से कोई एग्जांपल है, इसको एरे से रिप्रेजेंट करवाना है, ऑपरेशन करवानी है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो किस तरह से हम जो है प्रोग्राम के अंदर ये ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करें? सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि इसके अंदर डिग्री होती है, कोफिशिएंट होता है। तो क्या करते हैं, दो वैल्यू जो है जरूरत पड़ती है हर एक एलिमेंट्स के अंदर। कौन सी? कोफिशिएंट और पावर, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं पावर को, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। अब जो पहली जो टर्म होती है पोलिनोमिनियल की, जो एक्सपोनेंट की बात करते हैं, जो सक्सेसिव टर्म की जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी। जैसे यहाँ पे x4 है तो नेक्स्ट वाले की क्या है x3, नेक्स्ट वाले की आई 2, नेक्स्ट वाले की 1 और नेक्स्ट वाली 0। इस टाइप से जो है ये एक्सपोनेंट को मेंटेन करता है। इसी के बेस पे जो है हम दो पोलिनोमियल लेते हैं, इनपुट लेते हैं और उन पे एडिशनल जो है ऑपरेशनल ऑपरेशन जो है करते हैं, किस तरह से करें। तो ये प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। एरे लेते हैं दो 6x2 6x2 के, टर्म ले लेते हैं, मैच और प्रोसीड और आई जे जिस रिक्वायरमेंट है वेरिएबल की वो ले लेते हैं, एंटर करवा लेते हैं। टर्म नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट पोलिनोमियल के लिए कितनी हो, सेकंड पोलिनोमियल के लिए टर्म कितनी हो, उनके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को भी जो है ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म के फिर सेकंड टर्म के ले लेते हैं। तो ये इनपुट वाला काम है, इनपुट वाला हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, अब ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन तीन फेज में कंप्लीट होगी। if पोलिनोमियल 1 इक्वल टू पोलिनोमियल 2 जो पावर है वो अगर इक्वल है तो उनको एडिशन कर दे। देन अगर फर्स्ट की पावर सेकंड की पावर से मैच नहीं करती है तो फर्स्ट की पावर को, फर्स्ट एक्सपोनेंट को प्रिंट करवा दे। और सेकंड की पावर फर्स्ट पोलिनोमियल की पावर से मैच नहीं करती है तो सेकंड वाले को प्रिंट करवा दे। इस टाइप से जब अगर हम इनपुट देते हैं, ये 6/2 की है, और फिर हम जो इनके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट डालते हैं, फिर रिजल्टेंट हमें इस टाइप से मिलता है। कैसे? 5+1 2+2 5 2। तो ये क्या हो रहा है जी, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट इस टर्म के लिए, यहाँ पे कोफिशिएंट फर्स्ट पोलिनोमियल के लिए, यहाँ पे सेकंड के लिए कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट लिए ना, कि अगर 1 है और कोफिशिएंट 2 है एक्सपोनेंट,
तो ये प्लस हो जाए, कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो ये प्लस हो जाए क्या, कोफी एक्सपोनेंट अगर इक्वल है तो कोफिशिएंट प्लस हो जाए। तो क्या कर रहा है, 1 + 5 6 कर रहा है। और क्या इक्वल है इसके अंदर, 6 6 इक्वल है। तो 6 की यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या इक्वल है इसके अंदर, 7 7 है। तो 7 7 में कितना है, 5 5 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से पहले तो इक्वल इक्वल पे काम करेगा। फिर जो 1 के अंदर है सेकंड के अंदर मैच नहीं कर रहा है वो दे दे। तो 1 के अंदर है और सेकंड के अंदर नहीं है। तो क्या नहीं है सेकंड के अंदर, 2 4 7। तो यहाँ पे आपके पास में 2 है, 6 है, 7। तो यहाँ पे क्या नहीं है जी, 4 और 8 नहीं है। तो 4 और 8 ले लेगा। नेक्स्ट फिर मैच करेगा कि 2 के अंदर क्या नहीं है वो दे दे। तो 2 के अंदर क्या है, 9। तो यहाँ पे 9। इस टाइप से जो है जैसे ऑपरेशन होगी उसी टाइप से आउटपुट आएगा। अब करता है कि एरे को जो रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं वो दो तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि बाई रो जो है एरे के अंदर स्टोर होता है मल्टी डायमेंशन के अंदर एलिमेंट। C++ के अंदर कॉमनली रो मेजर जो है ऑर्डर होता है। और कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर जो स्टोर होती है वैल्यू, वो कॉलम बाई कॉलम अगर होती है तो कॉलम मेजर ऑर्डर बन जाता है। और ये जनरली फोर्ट्रन के अंदर हम जो मैथमेटिकल इन्वायरमेंट है कुछ उनके अंदर जो है कॉलम मेजर ऑर्डर कॉमनली यूज होती है। ये एक एरे दिया हुआ है 2D 3 by 3 का। अगर रो मेजर ऑर्डर के अंदर इसे रिप्रेजेंट करें तो पहली फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो बाई रो हो गए। इसी तरह से कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो पहले फर्स्ट कॉलम 1 4 7, फिर सेकंड कॉलम 2 5 8, फिर 3 6 9 थर्ड कॉलम। ये कहलाएगा कॉलम मेजर ऑर्डर। तो इस टाइप से जो है हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉलम मेजर ऑर्डर का प्रोग्राम है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करें। तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट लूप रो तक जाता है, सेकंड कॉलम तक जाता है, तो एरे ऑफ आई एंड जे को प्रिंट करवाएंगे। तो ये क्या होगी, रो बाई रो जो है प्रिंट कर देगा। कॉलम मेजर की बात करें तो फर्स्ट कॉलम तक जा रहा है, सेकंड रो तक जा रहा है, आई ऑफ जे करें, एरे आई एंड जे करें तो क्या होगा, ये कॉलम वाइज कॉलम प्रिंट करेगा। क्यों, फर्स्ट रो कहाँ पे है, जे जो है कहाँ पे है, कॉलम। इस टाइप से तो ये कॉलम मेजर ऑर्डर बन जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमने क्या पढ़ा जी, कॉलम मेजर ऑर्डर यानी कि रो मेजर ऑर्डर, और ये दोनों क्या मिलके बने, प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। पोलिनोमियल के अंदर एडिशन ऑपरेशन हुई तो उनको किस तरह से प्रोग्राम के थ्रू हम एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट, स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है या स्पार्स मैट्रिक्स को 3 टपल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करें, और इस स्पार्स मैट्रिक्स को चेक किस तरह से करें। रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके थे, कोऑर्डिनेट लिस्ट और कंप्रेस्ड स्पार्स रो। और स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, स्पेस किस तरह से टोटल एलिमेंट का और सिंगल एलिमेंट का किस तरह से फाइंड आउट करें। होप कर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।